और आज की पहली खबर वैसे तो हरियाणा के फतेहाबाद से संबंधित है, लेकिन इसका जो कनेक्शन है पूरे देश से है। दरअसल देश के पूर्व उप प्रधानमंत्री चौधरी देवीलाल की आज 109वीं जयंती है और इस मौके पर हरियाणा के फतेहाबाद में एक सम्मान रैली हो रही है। इसमें आपको बता दें देश के 11 राज्यों से बड़े बड़े नेता शिरकत कर रहे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव के अलावा कई बड़े नेता रैली में शामिल हो रहे हैं। लोकसभा चुनाव 2024 के मद्देनजर इस रैली को काफ़ी अहम माना जा रहा है, जिस पर बीजेपी की भी नज़र है। तो इस वक्त की सबसे बड़ी खबर हरियाणा के फतेहाबाद में विपक्ष की बड़ी रैली है। विपक्ष की ये रैली बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि 11 राज्यों के बड़े नेता पहुंच रहे हैं। इसमें आप देख भी पा रहे हैं शरद पवार, नीतीश कुमार, फारूक अब्दुल्ला, ममता बनर्जी और तेलंगाना के मुख्यमंत्री केसीआर, चंद्रबाबू नायडू, अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव, सीताराम येचुरी, ये 11 नए चेहरे, 11 बड़े चेहरे इसमें शामिल हो रहे हैं। तो आपको बता दें दरअसल 2024 का जो चुनाव है उसको लेकर अभी से ही गोलबंदी शुरू हो गई है, क्योंकि नीतीश कुमार को पीएम के चेहरे के तौर पर प्रोजेक्ट किया जा रहा है। हालांकि नीतीश कुमार ने इसको लेकर अभी खुलकर कोई बातचीत नहीं की है, लेकिन जो तमाम उनके चाहने वाले हैं, तमाम जो समर्थक हैं, वो अभी से कहने लगे हैं कि नीतीश कुमार पीएम मटेरियल है। सभी अपना गपशप करेंगे, मिलेंगे। इनका एक दूसरे के यहाँ प्रभाव क्या? नीतीश जी के यहाँ अखिलेश यादव जी के कहने से या शरद पवार के कहने से या के चंद्रशेखर राव के कहने से बिहार में कौन सा वोट मिल जाना है, या तेलंगाना में के चंद्रशेखर राव के यहाँ नीतीश जी मिल ही जाएं तो नीतीश कुमार जी कौन सा एक वोट जोड़ देंगे? तो ये सब कोई मायने नहीं रखता है। पूरा देश प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी के साथ है और भाजपा ने 8 सालों में जो काम किया है गरीब कल्याण का, और 8 साल में हमारे विरोधी भी एक भी किसी तरह का घोटाले का आरोप नहीं लगा सके हैं। यह भाजपा का चरित्र है। तो इस सम्मान दिवस रैली पर सबकी नज़र है, ना सिर्फ विपक्ष की बल्कि बीजेपी की भी इस पर नज़र है। और ज़्यादा जानकारी के साथ हमारे डिप्टी रेजिडेंट एडिटर धीरज ठाकुर जी जुड़ रहे हैं पटना से। चलिए बातचीत कर लेते हैं। धीरज, ये जो रैली है फतेहाबाद में हो रही है जिसका कनेक्शन पूरे देश से है और नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव इसमें शामिल हो रहे हैं, बताइए 2024 के लिहाज से रैली कितनी महत्वपूर्ण है और बिहार के संदर्भ में कैसे देखा जाए इसे? देखिए, ये जो आज रैली रखी गई है फतेहाबाद में, ये महत्वपूर्ण ज़रूर है। मिशन 2024 को लेकर के ये महत्वपूर्ण ज़रूर है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है जो आप भी चर्चा कह रहे थे कि विपक्ष जो हो वो कैसे संगठित होगा। ये सबसे बड़ा एक मुद्दा है। और क्या आज 11 राज्यों के जो लोगों को बुलाए गए, क्या सब एक जगह पर आएंगे? मेरी खबरों के मुताबिक शायद अखिलेश यादव के कोई प्रतिनिधि वहाँ शामिल होंगे, ममता बनर्जी के कोई प्रतिनिधि शामिल होंगे, जबकि न्योता दोनों को दिया गया था। तो ये भी एक खबर है। अब ये देखना होगा कि ये खबर अगर सही साबित होगी तो एक बीजेपी उसको लेकर के कहीं ना कहीं बयानबाजी शुरू करेगी। आप साउथ के बड़े चेहरे देखिए, एमके स्टालिन, वो नहीं इसमें आ रहे हैं, और जगन रेड्डी ये भी नहीं आ रहे हैं। तो इसको लेकर के आप सबसे पहले यह है कि सब जगह विपक्षी दल जो है वो कैसे एक जगह होते हैं। दूसरी बात, सोनिया गांधी से मुलाकात करेंगे लालू यादव और नीतीश कुमार, और नीतीश को और ओम प्रकाश चौटाला की पार्टी जो हरियाणा में उनका परिवार ही संगठित नहीं है, एक परिवार का एक धर्रा बीजेपी के साथ मिलकर सरकार चला रहे हैं, वहां पर उनका दुष्यंत चौटाला और क्या कांग्रेस के साथ आने वाले चुनाव में या आपको मैं रोकूंगा धीरज। इस वक्त हमारी सहयोगी गगन जुड़ रही हैं। गगन, बताइए आज फतेहाबाद में रैली हो रही है, इसे सम्मान दिवस रैली का नाम दिया गया है। कौन कौन से बड़े चेहरे इस रैली में शामिल हैं? चलिए, तो हम गगन से अपडेट लेंगे, लेकिन रुख करेंगे धीरज का। लगातार धीरज जुड़े हुए। धीरज, पॉलिटिकली अगर देखा जाए, आप बता भी रहे हैं कि साउथ से कई सारे नेता नहीं पहुंच रहे हैं, साउथ से नहीं पहुंच रहे हैं, लेकिन हम देख पा रहे हैं ममता बनर्जी और
कई सारे जो नेता फारूक अब्दुल्ला और कई सारे जो बड़े चेहरे इसमें शामिल हो रहे हैं। क्या उत्तर प्रदेश, जिसमें आपको याद होगा एक पोस्टर लगा था जिसमें बड़ा वायरल हुआ था नीतीश कुमार को लेकर और अखिलेश को लेकर, क्या अखिलेश यादव इसमें पहुंच रहे हैं? देखिए, उनके पार्टी के प्रतिनिधि तो ज़रूर पहुंचेंगे, अखिलेश यादव पहुंचे यहाँ, शायद उनको कोई व्यस्तता होगी, ऐसी खबरें हैं। लेकिन कभी कभी खबरें भी ये होता है कि आपको पहुंच जाते हैं बाद में, तो अभी देखना पड़ेगा कि मंच पर। लेकिन ऐसी खबरें हैं कि उनके प्रतिनिधि, समाजवादी पार्टी के कोई प्रतिनिधि वहाँ पर पहुँचेंगे, तो खुद अखिलेश यादव वहाँ पर नहीं जाएंगे। देखिए, इस रैली से कांग्रेस ने दूरी बनाई है, आम आदमी पार्टी दूरी बनाई है, बीएसपी नहीं जा रही है, तो इसको भी सोचना होगा कि ये भी एक धर्रा है। और बिना कांग्रेस आप नहीं कर सकते हैं विपक्ष एकजुटता, कांग्रेस को आपको रखना ही होगा आगे। ये मैं बार बार कहता हूं कि कांग्रेस ही राष्ट्रीय स्तर पर अगर मात देगी तो बीजेपी को मात दे सकती है, उसमें सारे जितने भी क्षेत्रीय पार्टियां हैं उसको मिलाकर, तो कांग्रेस को आगे करना ही पड़ेगा। क्या ओम प्रकाश चौटाला कांग्रेस के साथ अपना जो राजनीतिक संबंध है वो कितना बना पाते हैं, और साथ में क्या वो हरियाणा के लिए अपनी ज़मीन ढूंढ रहे हैं, तो ये भी एक मुद्दा है। जहां तक बिहार की बात है, ये जो रैली है धीरज, ये जो रैली है INLD की रैली है, INLD की रैली है, और आप बता रहे हैं कि इसमें 2 धड़े बन चुके हैं। दुष्यंत चौटाला बीजेपी के साथ हैं और कुछ लोग जो पावर में नहीं हैं वो ये रैली कर रहे हैं। तो ये रैली की जो अपनी प्रासंगिकता है या उसकी खासियत है वो कहीं ना कहीं खत्म हो जाती है कि एक मंच जो संयुक्त मोर्चा बनाने की बात हो रही है, कहीं ना कहीं उससे प्रश्न चिन्ह खड़ा हो जाता है। देखिए, ये जब रैली शुरू होगी वहाँ पर संबोधित करेंगे सारे विपक्ष के नेता जो जुटे हैं, उसके बाद ये हम निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि इस रैली में आगे क्या होने वाला है, तो उस और किस तरह से संबोधन होता है, कौन कौन लोग वहाँ पर पहुँचते हैं, उसके बाद ही इस पर निष्कर्ष पर पहुँचा जा सकता है कि रैली से क्या निकला, और अगर निकला तो आगे आने वाले में उस पर कितना देर साथ चल सकते हैं। तो ये भी है, बिहार के परिप्रेक्ष्य में ज़रूर है जेडी और आरजेडी एक बहुत बड़ा धरा साथ में है, महागठबंधन में बहुत सारी पार्टियां हैं यहाँ पर, और यही मैसेज को नीतीश कुमार पूरे देश में देना चाहते हैं कि बीजेपी को अकेले छोड़ देना है और पूरा महागठबंधन या यूपीए को एक साथ आना है, जो बिहार में एक मैसेज दिया गया है बीजेपी को। तो यही मैसेज नीतीश कुमार देना चाहते हैं। अब उसमें कितना कामयाब हो पाएंगे, कितने लोग उनके साथ आ पाएंगे, ये आने वाले समय में देखना होगा, ताकि उसी पर 2024 का पूरा जो है वो देखा जाएगा, मिशन 2024 विपक्ष का। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका धीरज। तो इस वक्त की एक और बड़ी खबर आ रही है जहां पर नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव अब